क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, लोथल। लोथल आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? देखिए सबसे पहले पालतू बनाई गई जानवर, यह जानवर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी जो है कुत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? देखिए विश्व का वह देश जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल झंडा किसका प्रतीक है? देखिए लाल झंडा जो है वह प्रतीक हो जाएगा इनमें से खतरा का या फिर क्रांति का। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है खतरा या फिर क्रांति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1975 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन सा था? देखिए परमाणु बम गिराए जाने वाले विश्व का पहला नगर यह हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी जो है हिरोशिमा में सबसे पहली बार परमाणु बम गिराए गए थे। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय करेंसी पर नोटों पर कितनी भाषाओं में प्रयोग होते हैं? देखिए नोट पर कितने भाषाएं प्रयोग किए जाते हैं? तो भारतीय करेंसी नोटों पर कुल मिलाकर के 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? देखिए सिख धर्म के वह गुरु जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी यह हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु अर्जुन देव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जो है कृष्ण प्रथम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कादम्बरी की रचना किसने की थी? दोस्तों कादम्बरी की रचना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है बाण भट्ट बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, असम का पुराना नाम क्या था? दोस्तों असम राज्य का पुराना नाम इनमें से कौन से थे? कश्मीर, कामरूप, अवध या फिर त्रिपुरा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कामरूप, जो कि असम राज्य का पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से यह हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए जो है अनाईमुडी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अभयारण्य जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी पेरियार। पेरियार अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? देखिए भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीणा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वीणा सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है भारत का। चलिए अगला सवाल है, संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह हो जाएगा सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी जो है सुपीरियर झील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कामाख्या मंदिर जो है वह कौन से भारतीय राज्य में है? असम में, बिहार में, मेघालय में या फिर मणिपुर में? तो यह हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी जो है जिनेवा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति बनाने वाले यह हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी जो है औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यह हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन नंबर बी जो है अमरकंटक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1784 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है यह मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाखड़ा
भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? देखिए भांगड़ा जो है वह लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा पंजाब राज्य का। ऑप्शन नंबर सी जो है पंजाब राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या फिर जयपुर में? तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ताजमहल जो है वह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर वाराणसी में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, आगरा में। जी हाँ, आगरा में है ताजमहल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, खेल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों खेल दिवस जो है यह कब मनाई जाती है? 15 अगस्त को, 29 अगस्त को, 5 जून को या फिर 26 जनवरी को? तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 29 अगस्त को मनाई जाती है खेल दिवस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है असम, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, गुजरात राज्य का डांडिया एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए नेताजी के नाम से जिस महापुरुष को जानते हैं यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो देखिए दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, विजय घाट। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विजय घाट। चलिए अगला सवाल, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था, बनाया गया था, इसका जो अध्यक्ष था यह था पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी जो है पैथिक लॉरेंस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी जो है 8 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित की गई थी यह किया गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1930 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, शुक्र ग्रह। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा? राहुल, सिद्धार्थ, अश्वघोष या फिर चाणक्य? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह कब और कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 1919 में अमृतसर में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1919 में अमृतसर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी जो है उपाध्यक्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? देखिए जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कौन से शहर में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कोच्चि में है। जी हाँ दोस्तों, जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कोच्चि में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुद्रा करेंसी कौन सी है? दोस्तों मुद्रा कौन सी है भारत की? रुपया, डॉलर, येन या फिर दिनार? इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।